अच्छा, तो आप देख रहे हैं क्रिकेट जगत की भसड़। अब हर कोई कहता है ना कि किसी ना किसी प्लेयर का कोई ना कोई रिप्लेसमेंट बन ही जाता है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर का विराट कोहली बन गया, सहवाग का बन गए रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी का भी कोई ना कोई बन ही जाएगा। लेकिन मेरे को गौतम गंभीर का रिप्लेसमेंट आज मिल गया है और एक साथ दो प्लेयर मिल गए। ऐसा नहीं कि एक ही प्लेयर मिला है और वो है ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। अब देखो, गौतम गंभीर ने तो झंडे गाड़े थे और उसका परफॉर्मेंस भी लाजवाब था, तो कहीं ना कहीं पर मीडिया पर जाकर कह देता है, अनाप शनाप बातें कर देता है और किसी ना किसी के साथ कंट्रोवर्सी कर लेता है और उसकी कोई ना कोई सुन भी लेता है। लेकिन ये बउआ दोनों क्या बताएंगे मीडिया के सामने कि हमने आईपीएल खेलने के चक्कर में हमने बीसीसीआई वालों के साथ पंगा ले लिया, ये बताएंगे क्या? अब पहले तो मेरे को लगा कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का मामला कोई बड़ा नहीं है, तो मैंने इस न्यूज को कवर नहीं किया अपनी चैनल पर। लेकिन फिर आज सचिन तेंदुलकर का ट्वीट आया तो मेरे को लगा कि साला मामला शुरू कहाँ से हुआ कि क्रिकेट के गॉड भगवान सचिन तेंदुलकर को भी इस पर ट्वीट करनी पड़ रही है। तो फिर मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले तो पंगा हुआ था ईशान किशन और बीसीसीआई का। अब ईशान किशन ने साउथ अफ्रीका के दौर के दौरान बीसीसीआई वालों से कहा था कि अभी मैं मेंटली ऐसा फिट नहीं हूँ कि मैं टीम के अंदर नहीं खेल सकता, तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। अब ब्रेक लेकर बउआ पहुंच गए विदेश के अंदर पार्टी करने के लिए। अब बीसीसीआई की नजरों के अंदर आ गए और बीसीसीआई की नजरों के अंदर आ गए, इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी। और साथ ही केबीसी का भी पार्ट बने थे, स्मृति मंदाना के साथ उसने जो केबीसी के अंदर भसड़ मचाई थी वो भी ट्रेंडिंग न्यूज बनी थी। अब यहाँ तक बीसीसीआई वालों को कोई भी दिक्कत नहीं थी, मतलब किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्रिकेट जगत को हर को लग रहा था कि भाई ईशान किशन अपना निजी जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब रणजी ट्रॉफी शुरू हुई तब झारखंड की टीम के कप्तान यानी कि ईशान किशन खुद टीम से गायब थे, तो हर किसी का ध्यान उस तरफ चला गया कि ईशान किशन जो कि कप्तान और रणजी ट्रॉफी के अंदर झारखंड कोई अच्छा परफॉर्मेंस कर भी नहीं रही थी, तो सबका ध्यान उधर गया कि भाई कप्तान कहाँ पर है। तो सबको मालूम लगा कि भाई हार्दिक पांड्या के साथ कप्तान तो मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं आईपीएल की। अब पहले तो हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा का बवाल मचा हुआ ही था और बीसीसीआई के साथ सीधा कनेक्शन है रोहित शर्मा का। अब रोहित शर्मा के राइवल यानी कि हार्दिक पांड्या के साथ आईपीएल की प्रैक्टिस करते हुए नजर आओगे तो कहीं ना कहीं से आपके साथ बीसीसीआई वालों का पंगा होने ही वाला है। तो बीसीसीआई वालों ने ईशान किशन को रेलना शुरू कर दिया। लेकिन खैर बात हो गई ईशान किशन की, अब आते हैं श्रेयस अय्यर पर। श्रेयस अय्यर का क्या मामला है? तो हर कोई जानता है कि हमारी इंग्लैंड के सामने टेस्ट सीरीज चल रही थी और उसके अंदर श्रेयस अय्यर का फॉर्म बहुत ही बेकार था, तो टीम की तरफ से उसको ड्रॉप कर दिया गया। अब बीसीसीआई वालों को ऐसी उम्मीद थी कि भाई श्रेयस अय्यर राष्ट्रीय टीम से ड्रॉप हो जाएंगे तो घरेलू रणजी ट्रॉफी जो चल रही है उसके अंदर खेलेंगे। लेकिन श्रेयस अय्यर ने बहाने बनाने शुरू कर दिए कि मेरी उंगली के अंदर इंजरी हो गई इसलिए मैं नहीं खेल सकता ये वो, और उसकी वजह से उसने रणजी ट्रॉफी खेलना इग्नोर मार दिया। लेकिन जब बीसीसीआई वालों ने एनसीए वालों को पूछा कि भाई श्रेयस अय्यर की तबीयत कैसी है, तो उसने कहा कि वो तो पूरी तरीके से फिट है, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बीसीसीआई वालों की नजरों में श्रेयस अय्यर भी टारगेट हो गए थे। तो ईशान किशन के बाद श्रेयस अय्यर की भी बारी आने ही वाली थी रेलने के अंदर, तो श्रेयस अय्यर को भी रेला गया। अब नियम एक कहता है कि अगर आपका राष्ट्रीय टीम के अंदर सिलेक्शन नहीं होता या फिर आप राष्ट्रीय टीम से ड्रॉप हो जाते हो अपनी कोई भी निजी कारणों की वजह से, तो आपको अगर घरेलू लीग चल रही है तो उसके अंदर परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा। और ट्वीट करते हुए सचिन तेंदुलकर ने भी कहा है कि जब जब मुझे रणजी ट्रॉफी के अंदर मुंबई की तरफ से खेलने का मौका मिला है मैं खेला हूँ, क्योंकि रणजी ट्रॉफी खेलने से आप अपने पुराने भूतकाल के अंदर चले जाते हो और वहां से आपको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस मिलता है और बेस्ट प्लेयर भी मिलते हैं। तो हर प्लेयर की पहली प्राथमिकता तो घरेलू लीग को खेलना ही होता है। लेकिन यहाँ पर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर अपने ही मौज के अंदर चल रहे थे। ईशान किशन मुंबई की फ्रेंचाइजी के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, तो दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर अपनी कोलकाता की फ्रेंचाइजी के साथ प्रैक्टिस करते हुए नजर आए थे। तो बीसीसीआई वालों ने उसको सैलरी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया। अब यहीं से सारा बवाल शुरू हो गया कि भाई हार्दिक पांड्या को क्यों कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं निकाला और इन दोनों प्लेयर को क्यों ड्रॉप कर दिया। अब मैं आता हूँ सीधा मेन पॉइंट पर। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस वजह से हुआ वो हुआ, मैं सीधा कहता हूँ कि हार्दिक पांड्या का बीसीसीआई वालों के पास कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, तो उसको क्यों ड्रॉप करेगा भाई? उसको तो T20 वर्ल्ड कप के अंदर खिलाने ही वाले हैं, तो पक्का है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखना ही पड़ेगा। और अभी एनसीए वालों ने भी कंफर्म नहीं किया है कि भाई हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से फिट हो गया राष्ट्रीय टीम के अंदर खेलने के लिए, तो इंजरी की वजह से बाहर चल रही है, ऐसा ही बीसीसीआई वालों को मानना पड़ेगा। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट तो कहीं ना कहीं से बीसीसीआई वालों के साथ शुरू ही रहने वाला है, क्योंकि वो इंजरी की वजह से बाहर गए हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि वो पूरी तरीके से फिट और फिर भी नहीं खेल रहे हैं। तो इसी वजह से हार्दिक पांड्या कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। और रही ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की, तो 4 नंबर की बैटिंग या फिर यूं कहो तो मिडिल ऑर्डर की बैटिंग, वहां पर श्रेयस अय्यर की जगह पर कोई भी और खिलाड़ी खेल सकता है। अभी तो रिंकू सिंह भी T20 फॉर्मेट के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं। और बात करूं ईशान किशन की, तो ईशान किशन का तो रिप्लेसमेंट वैसे भी ऋषभ पंत तैयार होने वाला है, केएल राहुल है, जितेश शर्मा है, तो ईशान किशन को भी सोचना चाहिए था कि भाई अगर हार्दिक पांड्या का साथ देंगे तो कहीं ना कहीं पर हमारे तो घोड़े लगने ही वाले हैं, तो ये थोड़ा सोच समझ कर फैसला लिया तो अच्छा होता। लेकिन खैर उसके साथ जो बुरा हुआ उसके अंदर हम तो कुछ कर नहीं सकते, अपनी गलतियां खुद ही भुगतेंगे। लेकिन आप एक अच्छा काम कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि क्रिकेट जगत की भसड़ आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलने वाली है। तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो 5वीं टेस्ट मैच है उसकी भसड़ के साथ आज पहला दिन है, तो उसी के साथ मिलना है आज शाम को। तो जल्दी से कर लो, शाम को ही मिलते उसकी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।